आपको काशी का हाल क्या मालूम। न जाने घड़ी भर में क्या हो जाए। उलटपुलट होने वाला है क्या। बनारस की गलियां जैसे काटने को दौड़ती है। कोई नई बात इधर हुई है क्या। कोई है सिटग्ज आया है। सुना है उसने शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया है। राजा चेतसिंह और राजमाता पन्ना वही हैं। कोई कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजने। क्या पन्ना भी रनिवास भी वही है। नन्हाकू अधीर हो उठा था। क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। सहसा नन्हाकू का मुख भयानक हो उठा। उसने कहा चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगी। वह उठ खड़ा हुआ, उद्विग्न की तरह न जाने क्या खोजने लगा। फिर स्थिर होकर उसने कहा दुलारी, जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है। मैं चिरकुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिर रहा हूँ। क्यों? तुम जानती हो, मैं स्त्रियों का घोर विद्रोही हूँ और पन्ना। किंतु उसका क्या अपराध। अत्याचारी बलवंत सिंह के कलेजे में बिछुआ मैं न उतार सका, किंतु पन्ना उसे पकड़कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे। वही नन्हाकू सिंह उन्मत्त हो उठा था। दुलारी ने देखा, नन्हाकू अंधकार में ही वट वृक्ष के नीचे पहुंचा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोंगी खोल दी। उसी घने अंधकार में दुलारी का हृदय कांप उठा। 316 अगस्त सन 1781 को काशी डावाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चेतसिंह लेफ्टिनेंट स्टाकर के पहरे में थे। नगर में आतंक था। दुकानें बंद थी। घरों में बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, माँ आज हलुए वाला नहीं आया। वह कहती चुप बेटे, सड़कें सूनी पड़ी थी। तिलंगों की कंपनी के आगे आगे कुबरा मौलवी कभी कभी आता जाता दिखाई पड़ता था। उस समय खुली हुई खिड़कियां बंद हो जाती थी। भय और सन्नाटे का राज्य था। चौक में चित्रू सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बंद किए कोतवाल का अभिनय कर रही थी। इसी समय किसी ने पुकारा, हिम्मत सिंह। खिड़की में से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा, कौन? बाबू नन्हाकू सिंह। अच्छा, तुम अब तक बाहर ही हो। पागल, राजा कैद हो गए हैं। छोड़ दो इन सब बहादुरों को। हम एक बार इनको लेकर शिवालय घाट पर जाए। ठहरो कहकर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी। सिपाही बाहर निकले। नन्हाकू की तलवार चमक उठी। सिपाही भीतर भागे। नन्हाकू ने कहा, नमक हरामो, चूड़ियां पहन लो। लोगों के देखते देखते नन्हाकू सिंह चला गया। कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया। नन्हाकू उन्मत्त था। उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले थे। वह नहीं जानता था कि राजा चेतसिंह का क्या राजनीतिक अराध है। उसने कुछ सोचकर अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया। इधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटता हुआ पहुंचा। किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटकाकर उस चंचल डोंगी को उसने स्थिर किया और बंदर की तरह उछलकर खिड़की के भीतर हो रहा। उस समय वहां राजमाता पन्ना और राजा चेतसिंह से बाबू मनिहार सिंह कह रहे थे, आपके यहाँ रहने से हम लोग क्या करें, यह समझ में नहीं आता। पूजा पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई होती तो। यह तेजस्विनी पन्ना ने कहा, अब मैं रामनगर कैसे चली जाऊं? मनिहार सिंह दुखी होकर बोले, कैसे बताऊं? मेरे सिपाही तो बंदी हैं। इतने में फाटक पर कोलाहल मचा। राजपरिवार अपनी मंत्रणा में डूबा था कि नन्हाकू सिंह का आना उन्हें मालूम हुआ। सामने का द्वार बंद था। नन्हाकू सिंह ने एक बार गंगा की धारा को देखा। उसमें एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी। वह प्रसन्न हो उठा। इसी की प्रतीक्षा में वह रुका था। उसने जैसे सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहाँ है?
सबने घूमकर देखा एक अपरिचित वीरमूर्ति, शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देव। चैतसिंह ने पूछा, तुम कौन हो? राजपरिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना के मुंह से हल्की सी एक सांस निकल रह गई। उसने पहचान लिया। इतने वर्षों के बाद वही नन्हकू सिंह। मनिहार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैं मर सकता हूँ। पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए, नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्लाह है, फिर बात कीजिए। मनिहार सिंह ने देखा, जनानी ड्योढ़ी का दरोगा राज की एक डोंगी पर 4 मल्लाहों के साथ खिड़की से नाव सटाकर प्रतीक्षा में है। उन्होंने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूँ। और चैतसिंह को देखकर पुत्रवत्सला ने संकेत से एक प्रश्न किया। उसका उत्तर किसी के पास न था। मनिहार सिंह ने कहा, तब मैं यहीं। नन्हकू ने हंसकर कहा, मेरे मालिक, आप नाव पर बैठें। जब तक राजा भी नाव पर न बैठ जाएंगे तब तक 17 गोली खाकर भी नन्हकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। पन्ना ने नन्हकू को देखा। एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली, जिनमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। नन्हकू ने उन्मत्त होकर कहा, मालिक, जल्दी कीजिए। दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थी और नन्हकू सिंह फाटक पर स्टाकर के साथ। चेतराम ने आकर एक चिट्ठी मनिहार सिंह को हाथ में दी। लेफ्टिनेंट ने कहा, आपके आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं। अब मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता। मेरे सिपाही यहाँ कहाँ है, साहब? मनिहार सिंह ने हंसकर कहा। बाहर कोलाहल बढ़े लगा। चेतराम ने कहा, पहले चेतसिंह को कैद कीजिए। कौन ऐसी हिम्मत करता है? कड़क कर कहते हुए बाबू मनिहार सिंह ने तलवार खींच ली। अभी बात पूरी न हो सकी थी कि कुबरा मौलवी वहां पहुंचा। यहाँ मौलवी साहब की कलम नहीं चल सकती थी और न ये बाहर ही जा सकते थे। उन्होंने कहा, देखते क्या हो चेतराम। चेतराम ने राजा के ऊपर हाथ रखा ही थी कि नन्हकू के सधे हुए हाथ ने उसकी भुजा उड़ा दी। स्टाकर आगे बढ़े। मौलवी साहब चिल्लाने लगे। नन्हकू सिंह ने देखते देखते स्टाकर और उसके कई साथियों को धराशायी किया। फिर मौलवी साहब कैसे बचते? नन्हकू सिंह ने कहा, क्यों, उस दिन के झापड़ ने तुमको समझाया नहीं? पाजी कहकर ऐसा साफ जनेवा मारा कि कुबरा ढेर हो गया। कुछ ही क्षणों में यह भीषण घटना हो गई, जिसके लिए अभी कोई प्रस्तुत न था। नन्हकू सिंह ने ललकार कर चेतसिंह से कहा, आप क्या देखते हैं? उतरिए डोंगी पर। उसके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे थे। उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे थे। चेतसिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि 20 तिलंगों की संगीनों में वह अविचल खड़ा होकर तलवार चला रहा है। नन्हकू के चट्टान सदृश शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा बह रही है। गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा। वह काशी का गुंडा था।